हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए यूटीआई आईपीओ, यूटीआई एएमसी के आईपीओ की बात हो रही थी, लेकिन आज की डेट यानी कि 24 सितंबर को कंपनी ने प्राइस रेंज भी निकाल के आपको दे दी है। राउट मोबाइल का जो आईपीओ आया था उसका जलवा अभी भी जारी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों को जो आईपीओ में मिला था लॉट, उसका ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास कहीं ना कहीं आज की डेट में प्राइस चला गया। मार्केट में बड़ी गिरावट है, लेकिन राउट मोबाइल छाया हुआ है और आईपीओ में बम्पर रिटर्न मिल रहे हैं। जरा सोचिए, हैप्पीएस्ट माइंड 150 गुना सब्सक्राइब के बाद कैमकॉन आईपीओ 150 गुना सब्सक्राइब, राउट मोबाइल बम्पर गेन ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास का रिटर्न। अब आप कहोगे यार क्या चल रहा है ये। अब यूटीआई आईपीओ, उसके साथ एक दो आईपीओ और भी अभी निकल के आ रहे हैं अगले वीक में। मतलब जो अभी आएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि ये वीक नहीं अगला वीक जो है आईपीओ की फिर से लाइन लगने वाली है। चलिए बात करते हैं इन यूटीआई आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में और राउट मोबाइल को देखते हैं। साथ के साथ एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, आज अप्लाई करना था या नहीं करना था, वो तो हमने 2 बजे आपको शेयर कर ही दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं वहां पे, और वहां पे यही आपको बताया गया था कि भैया सब्सक्राइब हमारा क्राइटेरिया पार ही नहीं हुआ तो कैसे कर लें इसको सब्सक्राइब, कैसे अप्लाई कर लें। क्राइटेरिया जो था 2 बजे का 8-10 गुना हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था ये आईपीओ भरने में, तो ये आईपीओ सब्सक्राइब अच्छा हुआ ही नहीं। तो चलिए इन सारी चीजों को देखते हैं। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूं। देखिए राउट मोबाइल का आईपीओ सबसे पहले देखिए 350 रुपए में आपको मिला था। कितने में? 345 से 350। आज का प्राइस देख के चौंक जाओगे आप। 978 का हाई, मतलब ओवरऑल आप कहोगे कितना गेन हो गया। ये तो बहुत ही जबरदस्त बम्पर गेन हो गया। 350, 700 होता है उसके ऊपर, ये तो 978 की रेंज तक चला गया। बम्पर जंप। ये तो राउट मोबाइल का देखा आपने, लेकिन एंजल ब्रोकिंग को देखिए क्या हालत पड़ी हुई है। 4 गुना सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। देखिए तो भाई जब कोई आईपीओ 4 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, अब रिटेल निवेशक कई लोग लिस्टिंग गेन वाले इसको पहले दिन दूसरे दिन जो भर देते हैं वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। देखिए अब ये आईपीओ अगर यहाँ पे लिस्टिंग गेन तो होगा ही नहीं, जितना भी होगा देखा जीएमपी का रेट कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आईपीओ हमेशा 2 बजे भरा करो, 2 बजे लास्ट दिन, तो आपको ये दिख जाता है कि हाँ 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया, तो भैया उसके बाद आप भर सकते हो एक लॉट, और वो भी ज्यादा लॉट भरने का फायदा नहीं, अलग एक डीमैट अकाउंट से भरिए अगर आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो, क्योंकि उससे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल एंजल ब्रोकिंग बिल्कुल नो सब्सक्रिप्शन, नील सब्सक्रिप्शन मैं इसको कहूंगा। आप देख सकते हो एनआईआई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यूआई भी 5 गुना जरूर है, लेकिन बाकी किसी को इंटरेस्ट इसमें आया ही नहीं। अब बात करते हैं यूटीआई एएमसी का आईपीओ। आज की डेट में, कल की डेट में थोड़ा बहुत हमने डिटेल आपको बताई जो कंपनी ने बताया, लेकिन प्राइस बैंड आज आया है 552 से लेके 554, 552 से लेके 554 का प्राइस बैंड। बहुत ही बढ़िया बात भाई। अभी आईपीओ ओपन कब होने वाला है? सितंबर 29 से क्लोज कब होने वाला है? अक्टूबर 1 तारीख को। याद रखें, सितंबर 29, अक्टूबर 1, ये तो होगी डेट। प्राइस बैंड 552 से 554 का। चलिए ये बैंड आज निकल के आ गया। अब एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जो आप देखोगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वालों को क्या रेट मिलेगा, 554 का ही रेट मिलेगा, और सितंबर 28 को पता लग जाएगा आपको कि हाँ भैया एंकर इन्वेस्टर का जो ओपन और क्लोज वहां पे होगा, उनकी बिडिंग जो होगी वो आपको पता लग जाएगी कि इनको किस रेट पे शेयर दिया है। अब पूरे आईपीओ को देखिए भाई, यहां पे होने क्या वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पे बैठा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पे बैठा हुआ है। ये दोनों अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। साथ के साथ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और टी रोवे प्राइस, ये सब अपने शेयर्स यहां पे निकालेंगे बाहर। अब एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो 1 करोड़ शेयर्स तो इन्हीं के हैं जो निकल रहे हैं। उसके अलावा पीएनबी और टी रोयल प्राइस के कितने हैं? ऑलमोस्ट 38 लाख शेयर्स हैं। तो ओवरऑल आपने देख ली पिक्चर कैसी आपके सामने आ रही है। कंपनी का प्लान क्या है, यानी कि यूटीआई एएमसी कहा जाता है इसको। प्लान क्या है, कितना पैसा उठाना है मार्केट से? तो पैसा उठाना है 2152 करोड़ से लेके 2160 करोड़, इसलिए ये प्राइस बैंड रखा हुआ है। अब क्या प्राइसिंग है, क्या लॉट है, आप देखोगे किस तरीके से रिजर्वेशन है। देखिए 27 शेयर का एक लॉट है, और 50% पोर्शन जो है पब्लिक इशू का वो फिक्स्ड है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, 15% है एनआईआई के लिए, और 35% का जो ब्रैकेट है वो है आपका
जो आपका रिटेल निवेशकों के लिए। जरा समझिए यहाँ पर आप अब इस पॉइंट को समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके चांसेस, जैसे आपने देखा हैप्पीएस्ट माइंड में लोगों को कम मिला लेकिन राउट मोबाइल पे लोगों को अच्छा मिला, यानी कि 35% का जब एरिया होता है राउट मोबाइल को रिटेल निवेशकों के लिए 35% ब्लॉक था और हैप्पीएस्ट माइंड में मात्र 10% था। तो यहाँ पे आपके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। जहां पे 35% होता है यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के, बशर्ते आपका सब्सक्रिप्शन, जैसे राउट मोबाइल में कितना था, 15 गुना रिटेल सब्सक्रिप्शन था, तो हर 10-15 के आसपास ही था और अच्छा खासा लोगों को मिला था, क्योंकि हमारे पास तो कमेंट आते रहते तो लोगों को बहुत ये आईपीओ मिला था। और उसी तरीके से हमने जो आपको दिखाया अभी कैमकॉन में देखा, साथ के साथ कैम्स में आपने देखा, तो कैम्स और कैमकॉन के आईपीओ में भी यहाँ पे कैम्स में रिटेल को ज्यादा मिलने के चांसेस है और कैमकॉन में कम, क्योंकि रिटेल ने ऑलरेडी खूब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे किया हुआ है। अब बात यही नहीं रुकेगी, बात आगे भी चलेगी भाई। बात आगे मतलब कि इतना एरिया आपने देखा तो कौन यहाँ पे लीडिंग मैनेजर इसके हैं, रनिंग लीड मैनेजर कौन से है, देखिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, डीएसपी मैरिल लिंच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जीएम फाइनेंशियल, एसबीआई कैपिटल, ये सब इसके जो है करता धरता लीड मैनेजर्स है। अब डब्बा बाजार में भाव, अब सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है डब्बा बाजार में भाव क्या चल रहा है। देखिए भाव सामने निकल के आ जाता है, प्राइस कंपनी ने दिया, भाव आपके सामने आ गया। कंपनी ने कहा कि प्राइस आपका निकाला उन्होंने 552 से लेके 552 से लेके 554। डब्बा बाजार में जो रेट पहले चल रहा था 150 के आसपास आपको प्रीमियम मिलेगा, अब ये हो चुका है 170 से 180। अब धीरे धीरे ये कम होगा, ज्यादा होगा, आपको पता लगेगा 170 से 180 के बीच में, यानी कि 27 शेयर का लॉट है। अगर डब्बा बाजार के हिसाब से आप लगा लीजिए 170 के हिसाब से, तो सीधे सीधे अब आपको क्या 70, ये 450-500 के आसपास ये बैठ रहा है। अब आपको क्या ये तो सही है, चलो 450-500 के आसपास, 4500-5000 के आसपास का जो अगर पर शेयर का रिटर्न मिल जाता तो बढ़िया ही है। देखो कितना रिटर्न मिलता है, बट अभी आपने रेट देख लिया 170 से 180 का, ये आज का रेट है डब्बा बाजार का। तो ये इंपॉर्टेंट होता है चीजें समझना कि भाई रेट क्या चल रहा है। अब कुछ डेट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, यूटीआई एएमसी का, सारी चीजें तो हमने देख ली। डेट्स, यूटीआई एएमसी लार्जेस्ट एएमसी है अगर एयूएम की टर्म्स में बात होती है तो, ये इस चीज को समझे, लार्जेस्ट एएमसी। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं यूटीआई एएमसी की और डिटेल में, तो देखिए फाइनेंशियल्स की अगर बात करो तो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट में गिरावट है, रेवेन्यू में गिरावट है। ये नंबर आप देख सकते हैं, मिलियंस में नंबर है, 405 करोड़, अगर मैं करोड़ में कहूं तो 347 करोड़, 276 करोड़। तो पिछले 3 सालों में इनमें डिप मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है, 18, 19, 20 देखिए, और यहाँ पे डिप आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं 27 शेयर का लॉट है तो कितने का एक लॉट बैठेगा, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा यार, एक लॉट कितने का बैठेगा। एक लॉट जो बैठेगा वो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास बैठेगा। रेट अगर आप देखो 14,958। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार कैमकॉन और कैम्स में लगा दिए, अब इसमें लगाएंगे तो पैसे, वहां पे लिस्टिंग होगी तो पैसा तो एक दिन में आएगा नहीं, समझ लो। अब लिस्टिंग के दिन मानो आप बेचते हो, सेल करते हो शेयर को, तो एक दिन में तो पैसा वापस आएगा नहीं। अब ब्रोकर आपका पैसा देगा, फिर से आप लगाओगे तो भाई आपको फिर से अलग से कल, क्योंकि मैंने कहा भैया लिस्टिंग होगी वहां पर बेचोगे, इधर से वो अप्लाई करोगे, तो बहुत लोगों के यही कमेंट आए थे कि भाई वहां से पैसा निकलेगा कैसे, वो तो 2 दिन बाद आएगा। तो आप ये देखिए भाई पैसा आपको निकाल के रखना पड़ेगा यूटीआई के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट कभी मत भूलना, 2 PM, 8 PM नहीं आई है, 2 PM है, 2 PM स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं। अब 2 PM स्ट्रेटजी के तहत आज आपने देखा हमने सीधे सीधे एंजल ब्रोकिंग को रिजेक्ट कर दिया। अगर आप फर्स्ट डे सेकंड डे ही अप्लाई कर देते तो कैसे होता, आईपीओ वैसे भी अच्छा नहीं था बट लिस्टिंग गेन के चांसेस भी नहीं थे, इसीलिए एंजल ब्रोकिंग को सीधे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसने हमारा 2 PM का क्राइटेरिया पार ही नहीं किया। 2 PM का क्राइटेरिया क्या है भाई, 8-10 गुना तो एटलीस्ट 2 बजे लास्ट दिन तक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो यही बेसिक क्राइटेरिया है। हमेशा स्टॉक मार्केट में, आईपीओ मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क को समझें। अगर आप रिस्क को समझ के इसको मैनेज करने लग गए ना, तो आपने देखिए मार्केट बिहेव करती रहती है। आजकल आप देख पा रहे होंगे अगस्त 31 से लेकर मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। तो ऐसे टाइम पे यही तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है, इसीलिए तो कहा जाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज मैनेज योर रिस्क। मैं कहता हूँ मार्केट रिस्क है तो मैनेज योर रिस्क, यानी कि जिस हिसाब से मेरी
थीसिस है, मेरी सोच है, जिस हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से मैं रिस्क लूंगा। अगर 100 रुपए का शेयर मैंने कोई खरीदा और मेरी एक्सपेक्टेशन वहां पे जो मुझे टेक्निकल लेवल पे रिस्क दिख रहा है कि भाई 90 से नीचे गिरेगा, तो मैं माल को बेच दूंगा और या फिर शेयर को यहाँ पे देखिए 90 में निकाल दूंगा, 10 रुपए का लॉस बुक कर लूंगा। प्रॉफिट बुक करना भी नहीं, लॉस बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ताकि आपको फर्दर और ज्यादा लॉस ना हो, इस चीज को समझे। तो इसके लिए पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए रेडी है, तो आप ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज। साथ के साथ आईपीओ के लिए अपडेट हम रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहते हैं। तो आईपीओ आ रहे हैं और भी आईपीओ अभी आप सामने है, उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोले तो अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के नाम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।